तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे। राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, वो हैदराबाद से यहाँ पर क्यों आ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने भी पूछे थे। बिहार की चुनावी राजनीति हमेशा से जटिल समीकरणों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी रही है, लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक का राजनीतिक दौर जिस तरह आगे बढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM का सीमांचल में प्रभाव, कांग्रेस और महागठबंधन से उनके रिश्ते, और अब आया महाराष्ट्र AIMIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील का तीखा बयान, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जलील का बयान किसी एक मुद्दे का परिणाम नहीं है, बल्कि कई सालों के भीतर जमा हुए असंतोष, अपमान और राजनीतिक उपेक्षा का विस्फोट है, जिसे अब AIMIM ने साफ शब्दों में सामने रख दिया है। इम्तियाज जलील ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी। मांग भी इसलिए AIMIM सीमांचल में अपने संगठन को मजबूत मानती थी और कांग्रेस तथा RJD के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे के रूप में बीजेपी को चुनौती दे सकती थी। लेकिन जलील के अनुसार कांग्रेस ने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि राहुल ने यह सवाल भी उठाया कि ओवैसी बिहार में क्यों चुनाव लड़ेंगे और उनका बिहार में क्या काम है। ये सवाल AIMIM को बेहद नागवार गुजरा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसी भी नागरिक या पार्टी को है, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो। तो वहीं इसी संदर्भ में जलील ने वो बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में बिजली गिरा दी। उन्होंने कहा, अगर आप ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने पर सवाल उठा सकते हैं, तो हमने तो कभी नहीं पूछा कि राहुल गांधी की माता इटली से आई थी। हम लोगों ने तो कभी ये सवाल नहीं उठाया, फिर ओवैसी के हैदराबाद से आने पर क्यों इतनी समस्या। ये टिप्पणी राजनीतिक दृष्टि से बेहद तीखी थी, क्योंकि इससे सीधे कांग्रेस पर नैतिक और वैचारिक सवाल खड़े होते हैं। AIMIM ने ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस जिस आधार पर उन्हें बाहरी कहती है, वही आधार किसी और पर भी लागू हो सकता है, लेकिन कांग्रेस खुद को इससे अलग रखती है। तो वहीं ये बयान अचानक और बिना संदर्भ के पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 2020 से पहले ही पड़ चुकी थी, जब ओवैसी बार बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते रहे। AIMIM का कहना है कि उन्होंने कई बार गठबंधन को प्रस्ताव भेजा, कई बार अपने नेताओं के माध्यम से बात कराई कि वह सीमांचल की कुछ सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उग्रवादी, बाहरी और वोट काटू पार्टी बताते हुए महागठबंधन ने उन्हें दरकिनार कर दिया। तेजस्वी यादव ने तो AIMIM को सीधे सीधे बीजेपी की बी टीम कहा, जबकि कांग्रेस के अंदर भी AIMIM को लेकर एक गहरी नाराजगी और अविश्वास बना रहा। लेकिन महागठबंधन की इस रणनीतिक भूल का भारी नुकसान उन्हें चुनावों में उठाना पड़ा। 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM ने पहली बार सीमांचल की राजनीति में सशक्त प्रवेश किया और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। सीमांचल में यह जीत बेहद अहम थी, क्योंकि यहाँ लंबे समय से मुस्लिम वोट कांग्रेस और RJD को मिलता रहा था। लेकिन AIMIM के आने से पहली बार मुस्लिम वोटों में व्यापक बंटवारा हुआ। AIMIM ने न सिर्फ इन सीटों पर जीता, बल्कि कई सीटों पर महागठबंधन का वोट काटकर NDA को लाभ भी पहुंचाया। तो वहीं 2020 के बाद 4 AIMIM विधायक RJD में जरूर चले गए, लेकिन इससे AIMIM के जनाधार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि 2025 के चुनाव के लिए पार्टी ने और भी मजबूत तरीके से संगठन खड़ा किया। AIMIM ने फिर से सीमांचल में नए प्रत्याशी उतारे और 5 सीटें दोबारा जीती। इन जीतों के अलावा कई क्षेत्रों में AIMIM के तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद उन्होंने महागठबंधन की वोट काटकर NDA को सीट दिलाने में भूमिका निभाई। यही कारण है कि 2025 के चुनाव परिणामों में सीमांचल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले रहे। 2015 में जहां महागठबंधन ने 24 में से 19 सीटों पर कब्जा कर लिया था, वहीं 2020 और 2025 में ये संख्या घटते घटते सिर्फ 5 पर आ गई। ये गिरावट महागठबंधन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इसके उलट NDA को सीमांचल में 12 से 14 सीटें मिली। ये बदलाव सिर्फ सीटों का उतार चढ़ाव नहीं था, ये स्पष्ट संकेत था कि मुस्लिम वोट AIMIM और कांग्रेस RJD के बीच गहराई से विभाजित हो चुका है। तो वहीं इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2020 में जहां कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, 2025 में सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। AIMIM ने 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। इन आंकड़ों से AIMIM की स्ट्राइक रेट की मजबूती और कांग्रेस की चुनावी गिरावट साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि AIMIM नेताओं में यह तर्क जोर पकड़ चुका है कि अगर महागठबंधन ने उन्हें शामिल कर लिया होता तो शायद सीमांचल की ये हालात न होते। तो वहीं महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल न करने के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी बताया गया कि कांग्रेस और RJD को लगता है कि मुस्लिम वोट उनके परंपरागत है और सीमांचल में बिना
ओवैसी के पार्टी के भी वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी ने इस बार ये दिखा दिया कि उनकी जमीनी पकड़ इस इलाके में मजबूत हो चुकी है और उन्हें हल्के में लेना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस की हार और मुस्लिम वोटों के विभाजन ने आगे की राजनीतिक रणनीति पर गहरा असर डाला है। तो वहीं इस बीच एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाला है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय भी मिला है। महागठबंधन की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है, जबकि आरजेडी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्ष, लेकिन ये भी 140 सीटों पर लड़कर ही संभव हो पाया। तो वहीं ओवैसी की पार्टी अब कांग्रेस पर खुलकर हमला कर रही है। इम्तियाज जलील का बयान इसी बदलते राजनीतिक समीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। एआईएमआईएम अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के बाद बंगाल का जिक्र करने वाली टिप्पणी के बाद बीजेपी भी 2026 के बंगाल चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में पूरी तैयारी के साथ प्रवेश की रणनीति बना रहा है। जिस तरह ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोटों का समीकरण बदला, वैसा ही प्रभाव वो बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में डाल सकता है। ये क्षेत्र पहले ही टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच बटा रहा है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी के प्रवेश से ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों के लिए परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि बिहार की सीमांचल राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रही। ये राष्ट्रीय दलों की रणनीति, मुस्लिम मतदाताओं की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता के बीच उभरता एक व्यापक राजनीतिक परिदृश्य है। महागठबंधन की उपेक्षा, एआईएमआईएम का आक्रोश, सीमांचल के मतदाताओं की नाराजगी, कांग्रेस की रणनीतिक चूक, ये सभी मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसने बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। और अब जब एआईएमआईएम खुलकर कांग्रेस को चुनौती दे रही है, बंगाल का चुनाव भी इसी लड़ाई का अगला महत्वपूर्ण मैदान बनने वाला है। उसमें से हमने कहा कि 6 सीटें हमको दे दो, हम 6 सीटें लड़ लेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे, हम इलेक्शन में लड़ते वहां पे आके गोटियां खेलते, गिल्ली डंडा खेलते वहां पे आके। कांग्रेस से पूछे तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने भी पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से नहीं आ सकते थे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे। राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, वो हैदराबाद से यहाँ पर क्यों आ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने भी पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से नहीं आ सकते थे।